नव्या तुरंत सोफे से उठकर खड़ी हो गई। उसने सोचा अगर वो थोड़ी देर भी वहां बैठी रही तो अक्षय सवालों की झड़ियां लगा देगा और उसके सवाल कभी खत्म ही नहीं होंगे और उसे नव्या के प्लान के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए वो जल्दी से स्टडी रूम में चली गई। मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मुझे अपना कंप्यूटर दे दो ना गेम खेलने के लिए। जब से नव्या यहाँ आई थी उसने कंप्यूटर को हाथ तक नहीं लगाया था। अचानक उसे गेम खेलने का मन करने लगा। रुको। अक्षय उठा और एकदम से नव्या को समझाने के लिए सामने आ गया और उसका रास्ता रोकते हुए बोला कि स्टडी में मेरे अलावा कोई नहीं जा सकता, तुम भी नहीं। नव्या ने नाराज होते हुए कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्यों नहीं जा सकती स्टडी में? ऐसा क्या है तुम्हारी स्टडी में? नव्या सोचने लगी कि आखिर अक्षय उसे स्टडी में जाने से रोक क्यों रहा है। नव्या ने अक्षय से पूछा कि ऐसा तो नहीं तुमने स्टडी में एडल्ट मैगजीन्स छुपा रखी हैं इसलिए मुझे जाने नहीं दे रहे हो? तुम बेकार में इतना सोच रही हो, वैसे भी स्टडी मेरी टेरिटरी है, तो अगर मैंने तुम्हें उसमें जाने से मना कर दिया तो तुम वहां नहीं जा सकती और वहां तुमको छू भी नहीं सकती, स्पेशली मेरा कंप्यूटर। सुना तुमने? अक्षय ने नव्या के गाल खींचते हुए कहा। आउच, दुखड़ा है। नव्या ने गुस्सा होते हुए अक्षय के हाथ पर मारा। अब नव्या बड़बड़ाने लगी। अगर स्टडी ऑफ लिमिट्स है तो फिर ठीक है, मैं भी नहीं जाती। वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि वहां कोई बहुत अच्छी चीज रखी हो। नव्या मुड़ी और अपने बेडरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अक्षय ने नव्या को बेडरूम में जाते देखा और फिर खुद स्टडी में चला गया। बेडरूम में जाकर नव्या दरवाजे की तरफ अपना चेहरा करके खड़ी हो गई और बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश करने लगी। बाहर दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर नव्या समझ गई कि शायद अक्षय स्टडी में चला गया है। क्या नव्या को एक रिस्क उठाना चाहिए था? क्या जब अक्षय लिविंग रूम में नहीं है तब चुपके से नव्या को घर से बाहर चले जाना चाहिए था? पर अगर वो ऐसा करती तो अक्षय को पता चल जाता कि नव्या घर पर नहीं है, कहीं बाहर गई है और उससे उसका शक और भी गहरा हो जाता। नव्या के लिए बाहर जाने का ये सही समय नहीं था। नव्या कोई अच्छा बहाना सोचने लगी जिससे वो आराम से बाहर जा सके और अक्षय को शक भी ना हो कि वो जा कहां रही है। नव्या खिड़की के पास गई और बाहर सूरज की रोशनी और ऊंची बिल्डिंग्स की तरफ देखने लगी। उसने खिड़की के नीचे देखा, 30 मंजिल नीचे। ओ गॉड, ये तो बहुत गहरा है। खिड़की से नीचे उतरकर जाने के बारे में तो नव्या सोच भी नहीं सकती थी। अब मैं क्या करूं? ये सोचते हुए नव्या जाकर बेड पे लेट गई। खाने के बाद अब उसे नींद आने लगी। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब सो गई। थोड़ी देर बाद जब नव्या सोकर उठी तो उसने देखा कि 3 बज चुके थे। काफी देर तक सोने की वजह से नव्या को आलस लगने लगा था। उसने अंगड़ाई ली और धीरे से बेड से नीचे उतरी। चप्पल पहन के नव्या लिविंग रूम में गई और फ्रिज खोलकर निकाला उसने लेमनेडो और उसे पीने लगी। ठंडा लेमनेडो पीने के बाद नव्या को थोड़ा अच्छा लगा। रूम में बहुत शांति थी। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी जिससे रूम बहुत चमक रहा था। नव्या ने चारों तरफ नजरें घुमाई। उसे कहीं अक्षय दिखाई नहीं दिया और ना ही कोई आवाज सुनाई दी। कहीं अक्षय अंदर तो नहीं सो रहा था या फिर हो सकता है वो गेम खेल रहा हो। अगर नव्या भी 1 घंटे के लिए बाहर गई होती तो क्या उसके आने से पहले अक्षय को पता चल जाएगा कि वो घर में नहीं है? नव्या घर से बाहर जाने से पहले अपना फोन ले गई और फिर दबे पांव मेन डोर के पास गई। चुपके से उसने अपने शूज पहने और बिना आवाज किए दरवाजा बंद कर दिया। आखिरकार बिना अक्षय को पता चले नव्या घर से बाहर निकल गई। उसने तुरंत अर्जुन को मैसेज किया कि वो बाहर आ गई है और जल्दी से लिफ्ट के अंदर आ गई। जैसे ही वो नीचे पहुंची उसने भागकर टैक्सी रोक ली। ड्राइवर, बिरला हाई चलो जल्दी। नव्या ने ड्राइवर को बिरला हाई चलने के लिए कहा। पर नव्या को ये नहीं पता था कि जैसे ही नव्या घर से बाहर निकली स्टडी रूम का दरवाजा खुला और अक्षय घर के बाहर आ गया। नव्या ब्लू मग कैफे पहुंची। वो यहीं पर अर्जुन से मिलने वाली थी। ये जगह बिरला हाई से ज्यादा दूर नहीं थी और भीड़ वाली रोड से अलग थी। आमतौर पर बिरला हाई के स्टूडेंट्स कॉलेज खत्म होने के बाद यहीं आते थे। जैसे ही नव्या कैफे में घुसी उसे कॉफी की खुशबू आने लगी और अर्जुन को ढूंढने लगी। तभी उसने देखा अर्जुन उसकी तरफ हाथ हिलाकर इशारा कर रहा है। नव्या मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर बैठ गई और बोली कि आप बहुत देर से वेट कर रहे हो क्या? अर्जुन ने उसे मेन्यू देते हुए कहा कि नहीं, एनीवेज तुम्हें क्या पीना है देख लो, ये काफी फेमस रेस्टोरेंट है तो यहाँ के ड्रिंक्स अच्छे होने चाहिए। नव्या को कॉफी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो कॉफी के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, ना ही वो कॉफी पसंद करती थी और इनफैक्ट ऐसा भी नहीं था कि उसे कॉफी पसंद नहीं थी। उसे कॉफी की बजाय चाय, दूध या जूस पीना ज्यादा पसंद था। वैसे मुझे थोड़ी प्यास लगी है, इतना बोलकर नव्या मेन्यू देखने लगी। जैसे उसने मेन्यू की कीमत देखी वो चुप रह गई। उसने अपना सिर ऊपर किया और अर्जुन की तरफ देखने लगी। मेन्यू कार्ड से अपना चेहरा छुपाते हुए वो आगे बढ़ी और धीरे से अर्जुन से कहा कि
ये बहुत महंगी जगह है, एक मामूली कॉफी भी 700 की है। हालांकि नव्या ने इससे पहले भी महंगे ड्रिंक्स पिए हैं, पर इस समय उसके दिमाग में जो सबसे पहली चीज आई थी वो थी अर्जुन की फाइनेंशियल सिचुएशन। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं, तुम जो चाहे ऑर्डर कर सकते हो, मैं सब अफोर्ड कर सकता हूँ। नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा कि तो मुझे ऑर्डर नहीं करना है, ये बहुत महंगा है, ये तो दिन दहाड़े चोरी है। अर्जुन ने पहले ही बता दिया था कि ये काफी फेमस कैफे है। फिरला हाई में ज्यादातर अमीर घर के बच्चे पढ़ते हैं और वो अच्छी और महंगी जगह ही जाते हैं। अगर वो लोग यहाँ आते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जगह तो महंगी ही होगी। तभी वेटर प्लेट्स लेकर उनकी टेबल के पास आ गया। एंजॉय योर मील मैम, वेटर ने स्माइल करते हुए कहा। नव्या ने जैसे ही प्लेट की तरफ देखा वो हैरान हो गई। उसमें 2 स्ट्रॉबेरी केक थे। नव्या ने अर्जुन की तरफ देखा और पूछा कि क्या ये आपने ऑर्डर किया है? अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। मुस्कुराते हुए बोला कि यहाँ जितने भी लोग हैं मैंने उनसे सुना है कि यहाँ का डिजर्ट बहुत अच्छा है, और तुम यहाँ मेरे साथ आई हो तो मैंने सोचा कि हम यहाँ पे भी ये ट्राई कर लेते हैं। जैसे ही वेटर वहां से गया, नव्या ने तुरंत मेन्यू कार्ड उठाया और केक की प्राइस ढूंढने लगी। नव्या को ऐसा करते देख अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। उसने नव्या से कहा कि प्राइस ढूंढना बंद करो और पीने के लिए कुछ ऑर्डर करो। नव्या जल्दी से जल्दी पेज पलट रही थी, तभी उसे केक का प्राइस दिख गया। प्राइस देखते ही नव्या की आंखें बड़ी हो गई। उसने अर्जुन से कहा, माय गॉड, 1000 से भी ज्यादा है, ये तो बहुत महंगा है। नव्या की आवाज काफी तेज थी, जिसकी वजह से कुछ लोग नव्या की तरफ देखने लगे। अर्जुन ने खांसते हुए नव्या की तरफ इशारा किया और दूसरे लोगों की तरफ देखा। हालांकि अर्जुन को नव्या के ऐसे बर्ताव से कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि उसे तो नव्या की ऐसी हरकतें प्यारी लग रही थी।